को तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है तो वो अंदर लाश के साथ बैठा हुआ होता है और बहुत देर तक कुछ बोलता है। कुछ लोग बोले हैं कि 5,000 रुपए दहेज मांगे हैं। 5 लाख 5 लाख बताइए किस सर्विस पे 5 लाख रुपया और किस जायदाद पे कौन दे सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देशित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। आज एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसके बाद से कहीं ना कहीं सबका दिल दहल सा गया है। अखबार में खबर छपती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक पति अपनी ही पत्नी को मार डालता है और मारने के बाद रात भर उसके साथ यानी कि उसकी लाश के साथ बिस्तर पे सोया रहता है और सुबह जब लोगों को पता चलता है तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं ये जान के कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है। इस वक्त हम गोरखपुर के उसी मकान में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत पक्का मकान नहीं है और उस कमरे को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। दिन का वक्त है लेकिन फिर भी यहाँ पे अंधेरा है और बताया जा रहा है कि जो युवक था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है वो उसी दिन बाहर काम पे से लौटा था और काम पे से लौटने के बाद पति पत्नी में विवाद होता है और विवाद होने के बाद से वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। ये कमरा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फैला हुआ है और इस कमरे में ये बिस्तर बताया जा रहा है जिसपे अभी तक कंबल पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये अब डरावना एक तरह से देख इस कमरे को देख के लग रहा है कि इसी कमरे में बताया जा रहा है कि वो बंद करके था और इस कमरे को उसने खोला नहीं था बहुत देर तक। जब लोगों ने आके दरवाज़ा खटखटाया और अखबारों के हिसाब से तो दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है तो वो अंदर लाश के साथ बैठा हुआ होता है और बहुत देर तक कुछ बोलता नहीं है। तो ये इस वक्त की तस्वीर है और ये खबर बहुत चर्चित है क्योंकि रुद्रपुर के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ये दूसरी ऐसी खबर है जिसने लोगों का कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ नज़रिया बदल सा दिया है। इस वक्त हमारे साथ जिस मृतका के ससुर जी मौजूद हैं उनकी सास है और ये ससुर जी के छोटे भाई हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे और इसमें क्या सत्यता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। बाबा ये बताइए कि आपको पता कब चला कि आपकी भैंस लेके आईली जब तब मालूम भैल कि भीड़ लगल रहा तो हम कहली का बात है तो ई भैल कि मर गई। अच्छा मार ढल तो आपके बेटे जो अनिल हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कबूल किया इस बारे में? कुछ भी नहीं हमसे बातचीत नहीं। हमें और नहीं तो जब कहली का आई भैल रे तो हमें डटले मारे कुछ बाहर निकल गई। अच्छा, मतलब आपने जब पूछा तो वो आपको भी डांटने लग गए? मारने की कोशिश किया। तो ये बताइए कि कमा कर वो बाहर नौकरी करते थे, उसी दिन आए थे कमा कर? हाँ उसी दिन जिस दिन आया उसी दिन एक कांड भी हुआ। जिस दिन आया उसी दिन उन्होंने ये कांड कर दिया। तो पति पत्नी की शादी के कितने साल हो गए थे? हो गया मई आएगा तो 3 साल हो जाएगा। तो आपस में कोई विवाद था, दहेज का कोई मामला था या? दहेज का कुछ भी नहीं, दहेज वहेज का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ये जो लड़की के मायके वाले, जो आपकी बहू के मायके वाले, वो तो दहेज उत्पीड़न का मामला लगा रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, दहेज का कुछ भी नहीं। दहेज हम लोग कुछ भी रहते हैं दहेज नहीं मांगते हैं। हाँ इच्छा हो दो अन्यथा 70,000 देने के बोले थे तो हम कहली चाहे दा न दा, शादी तो सबके जब लड़की लड़का पसंद बाटे तो अपन कैला, हमसे ना कोनो। अच्छा, लड़का लड़की आपस में पहले पसंद होके ही शादी हुआ? हाँ आपस में पसंद कर लिए तब शादी हुआ। तो पहले 3 साल के शादी में कोई विवाद, कोई आपस में मारपीट आप लोग कभी देखे थे आपस में? आपस में हमेशा दोनों प्राणी लड़ते थे लेकिन हम लोग से मतलब नहीं कि हम लोग क्या बोला बोल सके उसमें। अच्छा, मतलब इन लोगों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता? नहीं कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि अब मर गई है तो डर के नाते आप लोग ऐसा बोल रहे हैं इस तरह? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से ही कोई मतलब नहीं था? कोई पहले से नहीं कोई मतलब। क्योंकि जिस तरह से खबरें बताई जा रही है, मैं आपको बता दूं, उसमें ये साफ तौर पे है, बताया जा रहा है लोगों से जब बातचीत की गई कि वो बाहर कमाते थे और कमाने के बाद आते हैं जब वो घर तो वो अपनी पत्नी से ये बात कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ बाहर कमाने चलो। बाहर कहाँ कौन से शहर में कमाते थे बाबा? खरखोदा कोई है, खरखोदा कोई जगह है, तो दिल्ली के पास में। दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास मजदूरी करते थे। अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ चल चलो। पत्नी मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसी वाद विवाद के बाद से वो उनका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया। तो पुलिस वाले कब आए थे आपके घर पे बाबा? हमारे घर आए थे करीब 8 या 8:30 बजे। हमारे पास मोबाइल के बीच में आए थे। हाँ दरवाजा खोला था कि तोड़ के अंदर घुसना पड़ा था? दरवाजा तो वैसा ही, ऐसे जैसे बंद था वैसा ही बंद था। अच्छा, दरवाजा बंद था, टूटल नहीं बा, वैसे पड़ल बा दरवाजा। हम कहीं कहीं टूटल बा। झूठ बोलने से कहा मन के फायदा मिली।
उस समय हम भी नहीं थे। आपको कब पता चला? हमें पता चला जब पुलिस प्रशासन आई तब। तो आपकी और भी 2 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं आपके बाबा, तो उन दोनों बहुओं ने कुछ बताया, उन लोगों ने कुछ सुना हो, देखा उन हो? लोग के बोल नहीं रहा कि वो अपना उधर गेहूँ फटके रहल एक ठो ऊपर छत पर गोबर पाटते रहल कोई अच्छा, ये मतलब अंदर अंदर ये आखिरी कमरे में किसी को उस कमरे में जाने नहीं देते थे? नहीं, अंदर किसी को कमरे में घुसने नहीं देता था। हाँ, मतलब पति पत्नी के अलावा उस कमरे में किसी और की एंट्री कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। डांट देता, एक बच्चा भी अच्छा, 3 साल में कोई बच्चे वगैरह नहीं थे? बच्चे सुना हूँ कि बच्चे उसके पेट में था, पर मैं कहीं में क्या गिर अच्छा, गया। मतलब प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, कुछ कितना महीना हुआ था, कुछ इसका अंदाजा? अरे ये हो गया करीब 1.5 साल। अच्छा, तो मायके में ही जाके मतलब वहाँ पे गिरा विरा दी थी क्या? हाँ हाँ ऐसा आपको खबर सुनने में आया? हाँ, सुनने में खबर आया था। अच्छा, तो इस चीज की भी क्या पता नाराजगी हो सकती है? अब हो सकता है। दारू वारू भी पीते थे आपके बेटे, सुनने में ऐसा? बहुत काफी दारू अच्छा बाबा, ये बताइए, आप भले ही पिता है, अगर उन्होंने इस तरह का कांड किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो सजा उससे फांसी दे दो, हमको बहुत पसंद हुआ। अच्छा, फांसी दे दे आपको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा औलाद ना भगवान किसी की दे। अपन औलाद रहे या भगवान के हमारे मेहराज कैसे गाड़ी रहना मारा ला, हम कहा जाए। अच्छा, मतलब माँ को भी गाली देते थे? तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनकी माँ भी मौजूद है, मतलब जो जिसकी हत्या की गई उनकी सासू माँ। रोइए मत अम्मा, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। मजूरी कई कई किया इला काइला दोनों पराने क्यों नहीं हमें देते। आपको भी गरियाते मारते थे? हमके गरियाते मना ले रंडिया वरवा कुल के बकनते हैं। तो जिस दिन आए थे कमाकर बहरवा से, आपको कब पता चला कि कब आए हैं? हमके पता जब वही घास लेके पटकी बा, तब उसके बाद अंदर से गए तो हमारे वही पैर ऐसा छुए, हम अपन कुछ नहीं बोले, वहीं से बस हम चल गए नहीं छेगड़ी लेके। हाँ, खाली पैर बस छुए गए, पता नहीं कहाँ जान के नहीं कब नहीं छुआ था। तो मतलब आप लोगों से ज्यादा मतलब नहीं था? ना, कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं, चाहे परदेश रहता घरे रहता। तो दहेज वहेज का जो मामला उसके मायके से लगाया जा रहा है, अगर आप लोगों का भी नाम आता है तो क्या पुलिस वाले से कहना चाहेंगी? आप लोगों को गलत फंसाया जाएगा ना फिर? हाँ, तो दहेज वहेज कभी मांगी थी? नहीं, कभी नहीं, दहेज एक हम नामे नहीं। जवन वो अपने मुंह से दे दिया 1 रुपया 2 रुपया, वह उनके कपड़ा ले दिया ले रानी। हाँ, और 1 पैसा हम मांगले नहीं। हमें तो ना 3 थे बेटे बाटे, शादी कर वक्त हम के उसे मांग ली नहीं। जब हम नहीं जबर है तब कहीं दूसरे से मांगे? हम कुछ नहीं, मतलब आप लोग को इस चीज का कोई खबर, कोई कुछ नहीं पता? ना कुछ नहीं, बहुरिया जो 2 लोग घरवा में थी वो सब भी कुछ नहीं देखी? नहीं कुछ नहीं, ना कुछ नहीं देखली। रबे ना करे वो बगा आई छते पर सुनली डाली आई। और आप भी बाहर गई हुई? हम तो जो बागिना पोखरा है वहाँ पर अंदर थे, क्या किए क्या नहीं किए उसका कोई फैसला नहीं है। अब कौन मारा, वो मरले कि वो मरले फांसी लगा के कि वो मरले जान गटई दबा के, ई केहू के ना पता बा। अरे तो फांसी लगाई होती तो फंदा वंदा दिखता, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ तो है नहीं कमरे में। हाँ, वो तो कानून से सदा स्वयं देखा होगा प्रशासन, लेकिन उसमें हम लोग के इस परिवार से कोई किसी का ताल्लुक नहीं, ना कोनो संबंध, क्योंकि वो डांट करके ताड़ देता था। अच्छा बाबा, एक और बात बताइए कि साल में कितनी बार घर आते थे ये छुट्टी? साल में आता था, 1 बार आता था, और इस बार अब की जल्दी पता नहीं कैसे आ गया। हर बार बैसाख में बस आते थे? हाँ, बैसाख में। तो देखिए, ये हमारे साथ परिवार मौजूद था जिनका आरोप है कि इस तरह की जो बातें चलाई जा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पति पत्नी दोनों साथ में थे, शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन इन लोग के अभी तक कोई बच्चे नहीं थे। उसको लेके भी विवाद हो सकता है क्योंकि ससुराल वालों के द्वारा कुछ और बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से अफवाह फैली गई उसमें यही बात बताई गई है कि दोनों के बीच में विवाद होता है बाहर जाने को लेके, और उसके बाद से आक्रोशित जो पति होता है वो कहीं ना कहीं गला दबा के मार देता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी ही खबरें आई हैं। और उसके बाद से ये तस्वीरों में आप घर देख सकते हैं, पर ये बूढ़े माँ बाप मौजूद है जिनकी आंखों में आंसू है, और इनका यही कहना है कि ये लोग निर्दोष है। अगर इन पे कोई आरोप लगता है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि दहेज प्रताड़ना में अगर 7 साल से कम की शादी होती है तो पूरे परिवार को भी कहीं ना कहीं गुनहगार माना जाता है। आप है कि कुछ लोग बोले हैं कि 5,000 रुपये दहेज मांगे हैं। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख बताइए, किस सर्विस पे
5 लाख रुपया और किस जायदाद पे कौन दे सकता है? एक सर्विस वाले को 5 लाख रुपए नहीं कोई दे पाता है। सरकारी नौकरी वालों को। हाँ, अगर दे अब बताओ, अफवाह कहाँ से आप लोग को सुनाई दी कि 5 लाख दहेज मांगा जाए? यही सुनाई पड़ा है कि उसके नैहर वाले, अच्छा, हाँ उसके ससुराल वाले, तो नैयर वाले क्या सबको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ यही सबके सबके बताओ किस कारण? दहेज के कारण कि इस समय फंसाऊंगा इस कारण तो हमें कुछ रुपया मिलेगा। बस सत्य देवी, यही सत्य है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो देखिए ये परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये बूढ़ी माँ है, रो कर बुरा हाल है, और हम लोग ग्राउंड पे सच्चाई दिखाने इसीलिए आए कि तस्वीरें कुछ और है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।